एक क्षत विक्षत इमारत के खंडहरों के भीतर गहराई में कालकोठरी में एक अकेला जादूगर दाखिल हुआ। आगे शिनहेल बाहर निकला, मलबे के ढेर ठीक वैसे ही जैसे एक विशालकाय दानव स्वयं प्रकट हुआ। उसकी दहाड़ से सब कुछ हिल गया, उनके चारों ओर टूटे हुए पत्थर पड़े थे। ओले नहीं गिरे, संकोच करना। उसने अपना हाथ उठाया, जादू उसकी नसों में एक ऊर्जा दौड़ रही थी और एक किरण शुद्ध प्रकाश सीधे आकाश की ओर बढ़ा। वह एक घुटने पर बैठ गया और अपने हथेली जमीन पर टिकी हुई। एक चमकता हुआ जादू उसके नीचे एक गोलाकार आकृति खिल उठी। धीरे से, जानबूझकर, उसने एक को उठाया, बर्फ का एक टुकड़ा हवा में उड़ गया। फिर उसने रिहा कर दिया। ये पाला पड़ना। एक बर्फीली आत्मा उसके बगल में प्रकट हुआ, उसकी उपस्थिति दम घोंटने वाला। पाला तुरंत फैल गया, दीवारों और खंभों पर रेंगते हुए जैसे कोई जीवित वस्तु। राक्षस पीछे हट गया, घबराहट में पीछे की ओर छलांग लगाते हुए, लेकिन ये था बहुत देर हो चुकी है। बर्फ की आत्मा सांस छोड़ी, एक बर्फीली आंधी आई और साथ में बर्फ ने उस जीव को गड्ढे में समा लिया। पाशिन के हाथ की तेज गति, एक उछाल ला इसे सील कर दिया, इसे लॉक कर दिया। पूर्ण शांति। जैसे ही जादुई घेरा, नीचे की गर्माहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई। प्रसारण फिर से शुरू हो गया। शिन खड़ा हो गया, उसका जमे हुए दुश्मन पर टकटकी लगाए, मौन। हारा हुआ। कुछ समय पहले ही सदन जादूगरों को कोरिया का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता रहा है। सबसे कुलीन जादुई वंश और के बीच अपने कई प्रतिभाशाली सदस्यों के साथ शिनहेल खड़ा था। अलग, वह सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं थे, वह एक था एक पीढ़ी में एक बार होने वाला विलक्षण प्रतिभा का धनी। एक दिन वह अपने पिता के दफ्तर में दाखिल हुआ। उसका पिता ने अपनी मेज से ऊपर देखा और पूछा, अगर शिन को पहले से ही पता होता तो वह शांति से जवाब देती। शिन आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि वह उनका परिवहन करेंगे। इस घर का नाम गर्व से रखें। उन्होंने शपथ ली, ओबेलिस्क मैजिक में शीर्ष पर स्नातक अकादमी, सबसे महान आर्केज के रूप में उभरे। दुनिया ने अब तक जो कुछ भी देखा था उसे ऊंचा उठाना। उन्होंने अपने परिवार को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जो पहले कभी नहीं पहुंची थीं। पहले उसके पिता ने उसकी ओर रुख किया खिड़की से। उसकी आवाज नर्म थी लेकिन दृढ़ थी। शिन की प्रतिभा केवल दुर्लभ ही नहीं थी, यह अद्वितीय था। पीछे मुड़कर उसने मुस्कुराया और उसने अपने बेटे से कहा कि उसकी अपेक्षाएं वे बहुत विशाल थे। उन्हें उम्मीद थी कि शिन ऐसा करेगा, इंटरैक्टिव जादुई दुनिया पर विजय प्राप्त करें और एक सच्चे उस्ताद के रूप में दूसरों से ऊपर उठे। रहस्यमय विद्या का पदक को पकड़े हुए शिन ने अपनी गर्दन के चारों ओर अपना वादा किया। वह सफल होगा। वह अपने से आगे निकल जाएगा भाई बंधु। वह अपने से भी आगे निकल जाएगा पिता, सबसे शक्तिशाली जादूगर राष्ट्र। 2 साल बाद प्रतिष्ठित ओबेलिस्क मैजिक अकादमी, एक शिक्षक द्वितीय वर्ष के छात्र के सामने खड़े थे। छात्र, आज उनका व्यवहारिक कार्य था परीक्षा। उसने बेकसायोग की ओर एक नज़र डाली और उसे अपने अनुसार प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह हमेशा ऐसा करता था, उसे आश्वस्त करता था कि वहां था कोई गम नहीं। सायोग मुस्कुराया, उपहास उड़ाते हुए, मानो यह विचार ही हास्यास्पद। किसने कहा कि वह चिंतित था कि लड़का? सायोग ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखें झपक रही थीं। शिन की ओर, सबसे आखिरी स्थान पर। वह तो कर भी नहीं सकता, बुनियादी बातों को समझें। वह कैसे नहीं रहा? क्या आपको निष्कासित कर दिया गया है? बिल्कुल बेकार, नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इंटरैक्टिव जादू भी कर सकते हैं। पिंडली, वह चुप रहा, विचारों में डूबा हुआ था। मैं एक आधुनिक युग में सच्चे जादूगर दुर्लभ थे और उच्च इनाम वाला। सायुक अंदर चला गया। प्रशिक्षक द्वारा घोषणा किए जाने पर अखाड़ा परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला छात्र। 2 विशालकाय होलोग्राम उसके सामने ही अचानक जीवन का संचार होने लगा। बिना देरी किए सायुक ने अपना सिस्टम खोल दिया। खिड़की से एक अग्निगोला प्रकट किया। जादू सही निशाने पर लगा और दोनों का नाश हो गया। दुश्मन पल भर में। शिक्षक, उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। कार्य ये था, निर्धारित समय सीमा के भीतर ही कार्य पूरा हो गया। सायुक ने बस कंधे उचका दिए, पूरी तरह से प्रभावित नहीं हुआ। हमेशा की तरह उसने बुदबुदाया, बहुत आसान। किनारे से देखते हुए शिन चुपचाप इस बात पर विचार कर रहे थे कि कितना जादू की दुनिया बदल गई थी। 7 कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उदय। अधिकांश आधुनिक जादूगर शरीर में प्रत्यारोपित चिप्स पर निर्भर थे। एआई इकाइयां जो सबसे जटिल कार्यों को भी सरल बना देती हैं। जटिल मंत्र। जादू बन गया था कुशल, सुव्यवस्थित, लगभग सहज। लेकिन उनके लिए वह रास्ता था बंद किया हुआ। वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सका। शिक्षक ने उसका नाम पुकारा। एमसी ने कदम रखा। अखाड़ा होलोग्राफिक राक्षसों के रूप में उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, आंखें केंद्रित करके, शोर को अनसुना करते हुए। उसके चारों ओर पहला कदम था, अपने हृदय में ऊर्जा प्रवाहित करते हुए। उसका मूल, उसकी जादुई शक्तियों का स्रोत। तब जादुई घेरे का गठन हुआ। इसे सावधानीपूर्वक एक एक करके परत दर परत लगाया गया। 8 सटीक चरण, कोई शॉर्टकट नहीं। इससे पहले कि वह इसे पूरा कर पाता, राक्षस झपटे। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी।
रक्षात्मक मुद्रा अपनाते हुए त्यागते हुए बीच में ही वर्तनी छोड़ दें। से किनारे पर खड़े होकर सूट जोर से हंस पड़ा। यही तो उनका जादू है। गंभीरता से एमसी ने मुट्ठी भींची उसका जबड़ा खुद को वहीं रहने के लिए मजबूर कर रहा था सीधा। सायुग ने फिर उपहास उड़ाया, उसकी आवाज़ घृणा से लबालब। तुम बस एक हो, एक बीते युग की बची हुई निशानी। इसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते इंटरैक्टिव जादू। अपनी सीमा जानो। तुम जैसे निकम्मे लोगों को छोड़ देना चाहिए। राक्षस समय समाप्त होते ही वह गायब हो गया। शिक्षक की आवाज़ गूंज उठी अखाड़ा, ठंडा और निर्णायक। वह असफल हो गया था परीक्षा। इसके बाद हंसी की आवाज़ें आने लगीं। इसमें लहरें उठी छात्रों के बीच से एक लहर की तरह गुजरते हुए। एमसी उसने मुट्ठी भींच ली, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। लेकिन उसकी आंखें नहीं फटीं। वह था एक और विफलता, लेकिन व्यर्थ नहीं। उसमें सुधार हुआ था, भले ही थोड़ा ही सही। उसका जादुई रूपांतरण उससे भी तेज था पहले। इतना काफ़ी था, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। उसके पिता के लिए काफ़ी है। उसी दिन आधिकारिक तौर पर ब्रांडेड होने के बाद, असफलता के बाद, उसके पिता ने उसे त्याग दिया पूरी तरह। उन्होंने एक विशेष प्रकार की गोली भी भेजी, एमसी के जादुई घेरे को नष्ट करने के लिए, अपने दिल को एक बार उसकी क्षमता को मिटाने के लिए और सभी के लिए। फिर भी एमसी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसका सपना, उसने कठिन मार्ग चुना, पुराना मार्ग, एक ऐसा तरीका जो युग के साथ भुला दिया गया है, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा शासित बुद्धिमत्ता। ये धीमा था, अधिक कठोर था और बेहद अक्षम। इसका सबसे बड़ा कमी सीधी सादी थी। वह केवल सीख सकता था प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से। अपने कमरे में वापस आकर उसने धूल से ढकी किताबों के ढेर को घूर कर देखा। फर्श पर बिखरे हुए स्थान हर दिन छोटा महसूस होने लगा। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन सोचो कि सब कुछ कितना आसान हो जाएगा अगर ये किताबें हो सकती तो अच्छा होता। डिजिटाइज्ड उसके कमरे की सीमाएं थीं और वह पहले से ही उन पर दबाव डाल रहा था। फिर उसकी निगाह रुक गया। एक किताब सबसे अलग थी। क्या मैंने ऐसा किया भी था? इसे खरीदें। वह बुदबुदाते हुए नीचे की ओर झुका। इसे उठाएं। ये स्पष्ट रूप से पहना हुआ था, पुराना। फिर भी उसमें कुछ ऐसा था जो महसूस हो रहा था अलग, महत्वपूर्ण। उसने पन्ने पलटे, कुछ पन्ने तो ठीक थे, लेकिन लिखावट बहुत खराब थी। समझना जटिल है। फिर भी जैसे ही वह झुका, करीब आते ही एक नाम ने उसकी नज़र खींच ली, रेबेलिनियो। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसका चेहरा, बहुत समय बीत चुका था, उसने वह नाम देखा था। रेबेलिनियो, मानव इतिहास का पहला और सबसे महान जादूगर, इतिहास, आधुनिक जादू के संस्थापक, वेना जादुई के पहले सम्राट, साम्राज्य, एक जीवंत किंवदंती जो इतिहास में अंकित है। जादू की मूल जड़ें यही हैं। वह था जब छोटी उम्र में रेबेल का नाम सामने आया था। संस्मरणों और प्राचीन ग्रंथों में इसका अनगिनत बार उल्लेख मिलता है। फिर बिना किसी चेतावनी के किताब खुलने लगी, चमकना। इससे सुनहरी रोशनी फैल रही थी। जैसे ही पन्ने हवा में उठे, तेजी से झिलमिलाता हुआ। चौंक कर एमसी पीछे हटते हुए, चमक जल रही थी उसकी आंखें। उसने किताब नीचे गिरा दी और उठाया। अपने चेहरे को ढकने के लिए उसने दोनों हाथों का इस्तेमाल किया। क्या है ये? वह चिल्लाया। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, उसने धीरे से अपनी उंगलियों के बीच से झांका, अविश्वास भरी निगाहों से घूरते हुए। फिर एक आवाज़ पन्नों के भीतर से प्रतिध्वनित हुई। केवल वे एक समान जादुई प्रकृति के साथ हो सकता है ये सुनकर, आवाज़ ने इतनी शांति से कहा। और अब महान रेबेलिनियो थे ये पुस्तक उन्हें सौंपते हुए। एमसी खड़ा था, चमकते